खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम इंडो नेपाल बॉर्डर पर हैं। हमारे पीछे मेची नदी बह रही है। ये वही मेची नदी है जिसके बारे में बिहार सरकार अक्सर ये कहती है कि कोसी से इस नदी को जोड़ा जाएगा। मतलब कोसी मेची लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में हमेशा सरकार बात करती है, जो अल्टरनेट है महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट का। तो ये नदी यहाँ से बहती है, जो आगे लगभग 15 से 20 किलोमीटर अंदर तक जाएगी, उसके बाद फिर महानंदा में मिल जाएगी। यानी बिहार के हिस्से में ये नदी ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 22 किलोमीटर तक बहती है, जो हिमालयन रेंज से निकलती है और सीधे झापा डिस्ट्रिक्ट, नेपाल के झापा डिस्ट्रिक्ट होते हुए यहाँ तक पहुँचती है। जो लोग भी आँख के हॉस्पिटल अगर झापा जाते हैं या शर्फ हॉस्पिटल झापा जाते हैं, तो वो लोग पानी टंकी के पास इस नदी को ज़रूर पार करते हैं। ये नदी तब वहाँ पे एक नाली की तरह बहती है। बरसात के दिनों में भयंकर विकराल रूप इनका देखने को मिलता है। तो वहाँ के जो टाइगर हिल्स हैं, कंचनजंगा की जो पहाड़ियाँ हैं, उसी से ये नदी निकलती है। तो साल भर इस पर पानी रहता है और इसी तरह से ये कल बहती रहती है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है कि भारत सरकार या बिहार सरकार इस नदी को कोसी से कैसे जोड़ेगी। अब अगर हम ये कहें कि कोसी नदी कहाँ पे है, आपका ये सवाल होगा। कोसी नदी सुपौल में बहती है और अररिया में इसके ट्रिब्यूटरी जो है वो आती है, जो नहर के रूप में आती है। तो उप शाखाएँ जो है नदियों की वो होती है। तो अब आप बताइए कि अररिया यहाँ से 100-125 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला है। ऐसे में इस नदी का उस नदी से जोड़ कैसे होगा, ये बड़ा असंभव सा लगता है। लेकिन सरकार है कि जो बार बार इस प्रोजेक्ट के बारे में चर्चाएं करती रहती है, लेकिन ये संभव हो ऐसा हमें नहीं लगता है। जबकि इस बीच में अररिया से लेकर के यहाँ मतलब ठाकुरगंज के बीच में, जो किशनगंज कहते हैं, ऐसी दर्जनों नदियाँ बहती है, जिनमें कंकी, बूढ़ी कंकी, बकरा, पनार, बहुत सारी नदियाँ हैं वो बहती है। तो इन नदियों को कैसे सरकार जोड़ेगी, समझ में नहीं आता। करोड़ों का प्रोजेक्ट, हज़ारों करोड़ का प्रोजेक्ट सरकार इस पर खर्च करने के बारे में सोच रही है, लेकिन नतीजा क्या होगा कहना मुश्किल है। इस नदी में हर साल जो बाढ़ का पानी है तबाही लेकर के आती है। दर्जनों गांव, सैकड़ों गांव, दर्जनों पंचायतें इसी तरह से तबाह व बर्बाद हो जाती है, जिसका आज तक कोई हल नहीं निकला। लोग बाढ़ बरसात का अस्थायी समाधान चाहते हैं, नदी कटाव का अस्थायी समाधान चाहते हैं, लेकिन सरकार नहीं निकाल पा रही है। सरकार हमेशा कहती है महानंदा बेसिन, जिसका ज़मीन पर कोई असर नहीं। और नया शगुफा ये है कोसी मेची लिंकिंग प्रोजेक्ट, उसका भी यहाँ पे जो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कोई जोड़ तोड़ नहीं है, ये बस एक गप है। तो आप देख रहे होंगे नदियाँ एकदम छिछली रूप में है ये, जिसको डांसिंग रिवर कहते हैं। हर साल हर सीजन में कई किलोमीटर तक नदी इधर से उधर बहती रहती है। तो इसी तरह से यहाँ के गांव भी विस्थापित, गांव के लोग भी विस्थापित होते रहते हैं। तो ऐसा आखिर कब तक चलेगा। लोग इस बार जो चुनाव में वोट किए हैं, विधानसभा चुनाव में, वो अस्थायी समाधान की मांग को लेकर किए हैं। अब जो भी प्रतिनिधि चुने गए हैं, उनसे लोगों की अपेक्षाएं हैं कि वो जल्द से जल्द इस मुद्दे का हल निकाले, इसका समाधान निकाले। लेकिन हम आपको ये बताने आए हैं कि यहाँ के जो जल संसाधन मंत्री बार बार कहते हैं, ट्वीट करते हैं कि कोसी मेची लिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने फला 1000 करोड़, इतना करोड़, ढिमकाना पैसे आवंटित किए हैं, प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है, वो शायद कागज़ में ही रह जाए। महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट के तरह ज़मीन पर उतर ना पाए, नदियाँ इसी तरह से बहती रहे, लोग विस्थापित होते रहें। शायद ऐसे ही है, क्योंकि कोसी और मेची का कोई मिलन संभव ही नहीं है। इस बीच दर्जनों नदियाँ बहती है, सैकड़ों किलोमीटर की दूरी है। ऐसे में कैसे सरकार पाट पाएगी कहना मुश्किल है। तो आज बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, नदियों की धाराओं को देखते रहिए। ज़िंदगी इसी तरह से यहाँ पे हिचकोले खाती है, चचरी पुल के सहारे चलती रहती है। जो भी साथी इंडिया में रह करके नेपाल बॉर्डर के बारे में बात करते हैं, तो देखिए ये खुला बॉर्डर है। इसी तरह से
लोग उस पार से उस पार आते और जाते हैं। सामने का गांव नेपाल का हिस्सा है और इधर दल्ले गांव है, जिसके बारे में अक्सर हम आपको खबरें दिखाते रहे हैं, यहाँ की बदहाली की दास्तानें सुनाते रहे हैं आपको। तो दल्ले गांव एक ऐसा गांव जो कई तरफ से नदियों से घिरा हुआ है और बॉर्डर क्रॉस करके तब आप नेपाल के हिस्से में इन करते हैं, फिर भारतीय हिस्से में पहुंचते हैं। इस गांव की 70 साल में इस गांव में विकास की रोशनी नहीं पहुंची थी, लेकिन इनकी सरकार ने यहाँ पे 20 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट दिए हैं। हाई स्कूल है, बिजली है, मिडिल स्कूल है और कई एक्सप्रेसवे टाइप की सड़कें। लोग खुश हैं। और आप भी अगर कोसी मेची लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं या जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। हम फिर अगली स्टोरी आपको इससे संबंधित बताते रहेंगे। शुक्रिया।